we are to solve question 3 of May-June 2026, paper 2-1. Zain's business financial year ends on 31st December 2025. On this date, he prepared a trial balance and this did not agree. The debit column total was 2349 less than the credit column total. Okay. So there are some errors. We are supposed to correct them in the general journal. So far the following errors have been discovered. The balance on the purchase return account was overstated by 609. अब बेटे परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवरस्टेट का मतलब हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो परचेज रिटर्न ज़्यादा क्रेडिट हो गया, तो परचेज रिटर्न को हम डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे. An invoice for 1460 received from H Limited for purchases has been entered in the book of prime entry at 1640. बेटे एक बात याद रखनी है कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री में अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन गलत लिखी है तो वो बाद में हर टी अकाउंट में भी गलत है, तो इसका मतलब वो हर जगह पे ही गलत है. अब इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा. पहली तो बात ये देखें कि आपने परचेज़ की है एच लिमिटेड से, तो परचेज़ ने डेबिट होना था, एच लिमिटेड ने क्रेडिट होना था, और अमाउंट थी उसकी 1460, आपने ज़्यादा लिख दी है. जब भी ज़्यादा लिख देंगे तो हम उतने में से उसको माइनस करना है. माइनस कैसे करेंगे? परचेज़ डेबिट होती हैं. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 180. परचेज़ को क्रेडिट कर देंगे और एच लिमिटेड को डेबिट कर देंगे, तो ये एरर ठीक हो जाएगी. एच लिमिटेड को डेबिट कर दें 180 से और परचेजेस को क्रेडिट कर दें 180 से. अच्छा जी, नंबर 3 पर आ जाएं. अ क्रेडिट नोट 157 सेंट टू सी लिमिटेड. अब बेटे क्रेडिट नोट सेंट का मतलब होता है सेल रिटर्न्स, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती हैं और सी लिमिटेड ने क्रेडिट होना था. आगे देखते हैं क्या हो गया है. हैड बिन करेक्टली एंटर्ड इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री. बुक ऑफ प्राइम एंट्री में ठीक रिकॉर्ड हो गया, तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न भी ठीक रिकॉर्ड हो गया. अब इसका मतलब सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट ठीक हो गया. सी लिमिटेड ने क्रेडिट होना था बट एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द पर्सनल अकाउंट. सी लिमिटेड ने क्रेडिट होना था, हमने डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया. तो अब इसको डबल से ठीक करेंगे. ठीक है जी. और 157 का डबल होता है 314, तो सी लिमिटेड को हम क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एंड द अमाउंट विल बी 314. अच्छा जी, नंबर 4 पर चलते हैं जी. नंबर 4 उसने कहा है द ओनर हैड टेकन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़. अब बेटे आपको पता होना चाहिए कि इसमें ड्राइंग्स डेबिट होती हैं और परचेजेज क्रेडिट होती हैं. जब व्हेन एवर ओनर टेक्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेज क्रेडिट, और उसकी वैल्यू बनती थी 450. अब उसने कहा दैट ट्रांजैक्शन हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज फॉलोज. आपने सेल्स को डेबिट कर दिया, हालांकि उसका तो काम ही कोई नहीं था. ड्राइंग्स को आपने क्रेडिट कर दिया, हालांकि वो डेबिट होनी थी. अब इसको वन बाय वन चीज़ों को देख के इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो देखें, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, तो जब भी उल्टा करेंगे डबल से ठीक करेंगे. अब सबसे पहले तो ड्राइंग्स को डेबिट कर दें डबल से. ये आपका आ गया 900. उसके बाद हमने देखा कि सेल्स गलती से डेबिट हो गई हैं, तो सेल्स को क्रेडिट कर दें. फिर हमने देखा कि ओरिजिनली परचेज ने क्रेडिट होना था, जो उसने नहीं किया, परचेज को भी क्रेडिट कर दें. अब हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया है, तो ये हमारी चारों एरर्स ठीक हो गई. अब उसने कहा है कि जी जैन इज़ अवेयर दैट नॉट all the errors have been discovered and that a balance remains on the suspense account. Calculate the balance that remains on the suspense account after the correction of errors 1 to 4, clearly stating whether it is a debit balance or a credit balance. तो बेटे हम क्या करते हैं, हम suspense account बना लेते हैं. अब देखिए क्वेश्चन के शुरू में उसने बताया था हमें कि
2349 लेस है आपका डेबिट का टोटल। इसका मतलब ये है कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस बन रहा है वो ओपनिंग वो डेबिट बैलेंस है 2349 से। अब देखें हमने जो पहली एरर ठीक की है इसमें सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को सस्पेंस की क्रेडिट पर लिख देंगे और दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे विच इज़ परचेज रिटर्न। अच्छा जी, दूसरी एरर में आ जाएं, इसमें परचेज इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तीसरी में आ जाएं, सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो इसको सस्पेंस की डेबिट पर लिख देंगे और नाम लिख देंगे जी सी लिमिटेड। फोर्थ एरर पर आ जाएं तो इसमें भी सस्पेंस अकाउंट कहीं नहीं आया तो ये भी नहीं रिकॉर्ड होगी। अब बेटे इस सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस ऑफ कर दें तो हमारी डेबिट साइड बड़ी है जी 2349 प्लस 314 विल बी इक्वल टू 2663 और इसमें से 609 माइनस कर दें तो आपके पास इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा विच इज़ 2054। इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दें, 2054 डेबिट बैलेंस है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड। अब बेटे जब भी सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाए दैट मीन्स के ऑल एरर्स हैव नॉट येट बिन रेक्टिफाइड। ठीक है जी, अगले पार्ट में उन्होंने कहा जी बिफोर द करेक्शन वॉज मेड before the errors were corrected the draft profit for the year had been calculated as 11480। अब उन्होंने कहा जी आपने 4 एरर्स ठीक की हैं तो उसके बाद करेक्टेड प्रॉफिट बता दें, तो हम पहले लिखेंगे ड्राफ्ट प्रॉफिट, ये हमारा है जी 11480। इसके बाद हमने देखना है जो एरर्स हमने ठीक की हैं बेटे इसका तरीका ये होता है, आप सबसे पहले देखें कि जो हमने एरर ठीक की है, लेट अस सपोज ये है हमारी एरर 1, इसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है। आप देखें कि क्या कोई ऐसा अकाउंट इसमें यूज़ हुआ है जो इनकम स्टेटमेंट में आता है। यस, परचेज रिटर्न इनकम स्टेटमेंट में आता है तो ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। बेटे इनकम स्टेटमेंट का कोई भी अकाउंट अगर डेबिट हो रहा हो करेक्शन में तो वो प्रॉफिट को डिक्रीज़ करेगा और अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा। तो ये आप 609 जो है वो माइनस कर दें, यहाँ पे लिख दें कि ये जो है परचेज रिटर्न की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, दूसरे एरर पर आ जाएं। दूसरे एरर में देखें एच लिमिटेड नहीं आता इनकम स्टेटमेंट में, परचेजेज आता है 180 से, परचेजेज क्रेडिट हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इनकम स्टेटमेंट का कोई भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, नंबर 3 पर आ जाएं। नंबर 3 में देखें सस्पेंस अकाउंट है सी लिमिटेड है, दोनों ही इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते तो नंबर 3 विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट। अच्छा जी, नंबर 4 पर आ जाएं। नंबर 4 में देखें ड्राइंग्स इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, सेल्स आती हैं, परचेज भी आती हैं, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं और दोनों से आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ कर जाएगा। तो 2 दफ़ा लिख देंगे जी 450 450, एक सेल्स की वजह से और एक परचेज की वजह से। अब इसमें बेटे इसको प्लस माइनस कर दें तो यू विल गेट करेक्टेड प्रॉफिट विच इज़ 11951। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।